राजधानी रांची में बीते कई दिनों से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। शहर में दिन दहाड़े हत्या, लूट व छिनतई की वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। बढ़ते अपराध को रोकने के लिए राज्य के डीजीपी ने पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक के क्रम में रांची जिला में अपराध नियंत्रण के लिए की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी लेते हुए निबोधित अपराधियों पर विशेष निगरानी रखने, ड्रग्स नेटवर्क का पता करते हुए उसमें संलिप्त अंतिम अपराध कर्मी तक पहुंचकर उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास बेचे जाने वाले ड्रग्स पेडलर्स को चिन्हित कर कार्रवाई करने सहित जमीन विवाद के मामलों पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक रांची के द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान रांची में हुए संवेदनशील अपराधों पर प्रस्तुति दी गई और इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक रांची, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, पुलिस अधीक्षक शहर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं पुलिस अधीक्षक यातायात सहित रांची जिला में पदस्थापित सभी पुलिस उपाधीक्षक सम्मिलित हुए। ये कुछ आंकड़े हैं जो कि आईजी ऑपरेशन में भी बताएंगे। और दूसरी चीज जो काबिल तारीफ है ये है कि इस बार जो चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले जो जितनी भी प्री पोलिंग एक्सरसाइज होती है उसके अंदर बहुत ही अधिक संख्या में रिकवरी, पैसे की रिकवरी कही जाए, चाहे वो ड्रग्स की रिकवरी कही जाए, या जो निरोधात्मक कार्रवाई की गई है वो जो पहले पास में हुआ था उससे ज़्यादा हुई और अभूतपूर्व हुआ है। करीब 84 करोड़ रुपए से अधिक का सीजर हुआ है जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा किया गया था। इसमें डेपुटेशन के तौर पर जो कन्वेंशनल डेपुटेशन है वो तो किया ही गया था। इसमें हेली ड्रॉपिंग वगैरह और हेलीकॉप्टर और हेलीपैड बनाने की प्रक्रिया जो थी वो इस बार और अधिक थी, उसमें वृद्धि हुई थी, जिसके कारण भी ये शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करने में हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। और इसको मिलाकर के अब ये देखा गया है कि जितने भी हम लोगों ने त्रिस्तरीय सुरक्षा जो थी उसके अंदर अर्धसैनिक बल, जैक और जिला बल का प्रयोग किया गया था, उसमें उन सबको प्रतिनियुक्ति की गई थी। और उस प्रतिनियुक्ति के बाद अभी तक जो है वो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। और आज तक मतलब कल जब मतदान की और मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी तो कल तक रिजल्ट आपके सामने होंगे। उन्हें एक बार हम आपको और आपके सहयोग के लिए बधाई देते हैं। और अब हम एडीजी ऑपरेशन, आप अगर कुछ उसमें कहना चाहें, या आईजी ऑपरेशन है वो जितने बाकी और आंकड़े हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहेंगे। से ऊपर ऐसे जो लोग थे जिन्हें चिन्हित किया गया था कि जो चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं, उन्हें बाउंड डाउन किया गया था। और 18,000 से ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट्स का डिस्पोजल किया गया, जिसमें कि जो वांछित लोग थे उन्हें या तो पकड़ के जेल भेजा गया या उसमें अग्रतर जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। सीजर्स का जैसे बताया गया तो इसमें मेजर सीजर्स जो है लगभग 84 करोड़ 52 लाख के सीजर्स आचार संहिता लगने के पश्चात केवल झारखंड पुलिस के द्वारा किए गए हैं, और जिसमें 71 करोड़ के लगभग ड्रग्स जो कि डोटा और जो गांजा और उससे रिलेटेड अन्य जो अफीम इत्यादि का है, जिसमें कि मुख्य रूप से रांची, लातेहार, चतरा और चाईबासा, इन जिलों ने काफी अच्छा काम किया और उस पे जो है काफी मेजर रिकवरीज हुई है। इसके अलावा कैश में भी लगभग 5 करोड़ 84 लाख की कैश रिकवर की गई है, जो कि एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है और काफी अच्छी रिकवरी है। मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव में यही फिगर्स लगभग 6 करोड़ के आसपास में थी, जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा इस बार जो कार्रवाई की गई है दैट इज 84 करोड़ 50 लाख की लगभग रिकवरीज हुई है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे है, कुछ एक मायनों में ये चुनाव हिस्टोरिक इसलिए रहा कि लगभग 40 से ऊपर ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे विगत कई वर्षों में पहली बार जो लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया गया। इससे पूर्व नक्सलियों के वजह से, नक्सली गतिविधियों की वजह से उन क्षेत्रों में मतदान नहीं होता था। मतदान केंद्रों को रीलोकेट करके किसी अन्य जगहों पे शिफ्ट किया जाता था। लगभग 40 से ऊपर ऐसे लोकेशंस है जहां बूढ़ा पहाड़ के कई सारे बूथ्स है, उसके अलावा चाईबासा के तिरिलपोसी, पिटकल सोय और अन्य कई सारे ऐसे लोकेशंस या बूथ है, गुमला के कई सारी जगह है,
सिमडेगा की कई सारी जगह है जहां पे पहली बार मैं कहूँगा विगत वर्षों में पहली बार वहां पे ग्रामीणों के द्वारा मतलब अपने मताधिकार का उपयोग अपने क्षेत्र में अपने गांव में रहकर किया। ये एक बड़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट रही है। और इसके अलावा इस बार जो रीलोकेशन, जैसे मैंने कहा रीलोकेशंस, जो मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया जाता था सेफर लोकेशंस पे, क्योंकि झारखंड पुलिस के द्वारा विगत वर्षों में जो नक्सलवाद पर काबू पाने में सफलता झारखंड पुलिस को मिली है और कई क्षेत्रों में नक्सलवाद काफी हद तक आज की समय में कंट्रोल हो चुका है और कुछ एक क्षेत्रों में ही सिमटा हुआ है, तो रीलोकेशंस बहुत सारे कम हुए इस बार। और जिसके चलते जो वोटर्स थे, जो मतदाता थे, उनके लिए उनके अपने क्षेत्र में अपने जो उनका ओरिजिनल बूथ था वहीं पे उन्हें मतदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। रांची से रफी समी की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।